दोस्तों, एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन अपने पीक पर है। एक टेररिस्ट अटैक ने दोनों देश के रिलेशंस को हिला दिया है। पाकिस्तान ने 1972 का शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया और लोग बोल रहे हैं कि क्या इंडिया एबी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेगा। ये क्या है शिमला एग्रीमेंट? एलओसी का क्या मतलब है? और अगर ये एग्रीमेंट टूट गया तो क्या होगा? वॉर, डिप्लोमेसी या कुछ और? चलो इस वीडियो में हम हर एंगल से इस क्राइसिस को समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की जो पूरे वर्ल्ड में हेडलाइंस बन रहे हैं। एक तरफ इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट जैसे हिस्टोरिक पैक्ट को सस्पेंड कर दिया। ये सब शुरू हुआ एक ब्रूटल टेररिस्ट अटैक से जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में, जहां 26 टूरिस्ट्स की जान चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो सबसे पहले ये शिमला एग्रीमेंट क्या है? दोस्तों, ये एक ऐसा पीस ट्रीटी है जो 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद साइन हुआ था। इस वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था और ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इस वॉर के बाद दोनों देश के लीडर्स इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिले। द 2 जुलाई 1972 को उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका मकसद था दोनों देश के बीच पीस एस्टैब्लिश करना। लेकिन इस एग्रीमेंट के की पॉइंट्स क्या दी? बायलैटरल रेजोल्यूशन, दोनों देश अपने डिस्प्यूट्स स्पेशली कश्मीर इशू को बायलैटरल टॉक से सॉल्व करेंगे, कोई तीसरा कंट्री या यूएन बीच में नहीं आएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी 1971 वॉर के बाद जो सीज फायर लाइन थी उसको ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। इसका मतलब दोनों देश इस लाइन को यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दोनों देश एक दूसरे के सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करेंगे और वॉर से बचेंगे। ये एग्रीमेंट एक तरह से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का बैकबोन रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने इसको सस्पेंड कर दिया। क्यों और इसका क्या मतलब है, ये हम आगे देखते हैं। अब फ्लैट बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। ये एलओसी क्या है और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गया। दोनों देश इस पर अपना क्लेम करते हैं। 1947-48 के पहले इंडो पाक वॉर के बाद एक सीज फायर लाइन बनाई गई जो यूएन के सुपरविजन में थी। लेकिन 1971 के वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट ने इस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया। एलओसीई के 740 किलोमीटर लंबी लाइन है जो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया एडमिनिस्टर्ड और पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड पार्ट्स में बांटती है। ये लाइन मनावर से शुरू होती है और सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है। इसके दोनों तरफ हेविली मिलिटराइज्ड जोन्स हैं और यहाँ छोटी मोटी फायरिंग या स्कर्मिशेस कॉमन है। लेकिन शिमला एग्रीमेंट के वजह से दोनों देश इस लाइन को रिस्पेक्ट करते दी है। लेकिन एबी पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया तो क्या एलओसी का स्टेटस भी चेंज हो जाएगा? क्या इंडिया एबी इस लाइन को क्रॉस कर सकता है? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? द 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट्स मोस्टली हिंदू मार दिए गए। ये अटैक द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने क्लेम किया, जो एक ऑफशूट है पाकिस्तान बेस्ड लश्करी ताइबा का। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान पर ब्लेम डाला और कहा कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का प्रूफ है। इंडिया ने इसके जवाब में एग्रेसिव स्टेप्स उठाए। इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड कर दिया जो 1960 से दोनों देश के बीच वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट था। पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को एक्सपेल किया और इंडियन डिप्लोमैट्स को वापस बुलाया। अटारी वाघा बॉर्डर बैन कर दिया और पाकिस्तानी नेशनल्स के वीजाज रिवोक कर दिए। पाकिस्तान ने भी पलटवार किया। उन्होंने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड किया, इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस बैन किया और ट्रेड कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। दोनों तरफ से मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ गई है और एलओसी पर छोटी मोटी फायरिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, ये अटैक इतना बड़ा क्यों बन गया? क्यों दोनों देश इतने अग्रेसिव हो रहे हैं? और क्या ये एक बैंड कन्फ्लिक्ट की शुरुआत है? अब फ्लैट देखते हैं कि वर्ल्ड इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है। अन्य दोनों देश से मैक्सिमम रेस्ट्रेंट दिखाने को कहा है। यूएन स्पोक्स पर्सन स्टेफन दुजारिक ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को पीसफुली अपने इश्यूज सॉल्व करने चाहिए। लेकिन अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे बेड प्लेयर्स ने अभी तक कोई क्लियर स्टांस नहीं लिया। इंटरनेशनल मीडिया में भी यह न्यूज बड़ी है। टाइम, द गार्डियन और अल जजीरा ने इसको न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स के बीच एक डेंजरस एस्केलेशन कहा है। सीएनएन ने मेंशन किया कि यह अटैक 2008 मुंबई अटैक्स के बाद सबसे बड़ा सिविलियन अटैक है। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स जैसे पाकिस्तान के दवन ने इंडिया के इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंशन को वाटर वॉरफेयर कहा है। सोशल मीडिया पर भी रिएक्शंस का तूफान है। एक्स पर कुछ इंडियन यूजर्स बोल रहे हैं कि एबी टाइम आ गया है एलओसी क्रॉस करने का, जबकि पाकिस्तानी यूजर्स शिमला एग्रीमेंट के सस्पेंशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ग्लोबल रिएक्शंस इंडिया के फेवर में हैं या पाकिस्तान के? और क्या इंटरनेशनल प्रेशर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है? तो इंडिया के पास इस सिचुएशन में क्या ऑप्शंस हैं? लीगली और डिप्लोमेटिकली इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है? डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान,
इंडिया पहले भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर चुका है। जैसे 2016 यूरी अटैक के बाद इंडिया सार्क समिट्स बॉयकॉट कर सकता है या इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट एविडेंस प्रेजेंट कर सकता है। यूएन एंड इंटरनेशनल प्रेशर, शिमला अग्रीमेंट के सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान शायद कश्मीर इशू को यूएन या ओआईसी के थ्रू इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा। इंडिया को अपनी बायलैटरलिज्म पॉलिसी को स्ट्रांगली डिफेंड करना होगा। मिलिट्री पॉस्चरिंग, इंडिया एलओसी पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकता है। जैस इंस विक्रांत को अरेबियन सी में डिप्लॉय किया गया है, लेकिन ये रिस्की है क्योंकि एस्केलेशन वर में बदल सकती है। इकोनॉमिक मेजर्स, इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स या फाइनेंशियल एड पर प्रेशर डाल सकता है। जैस मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हटा लिया था 2019 में, लेकिन ये सब ऑप्शंस के साथ रिस्क्स भी हैं। अगर इंडिया ज्यादा अग्रेसिव हुआ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको नेगेटिवली देख सकता है, और अगर सॉफ्ट अप्रोच लिया तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रेशर बढ़ेगा। तो इंडिया क्या करेगा? ये फ्लैट एक बड़ा सवाल। अगर शिमला अग्रीमेंट कंप्लीटली टूट गया तो क्या होगा? दोस्तों, ये एग्रीमेंट एक तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच एक अनरिटन रूल बुक था। इसका सस्पेंशन मतलब है एलओसी का स्टेटस अनसर्टन। एलओसी भी एक सीज फायर लाइन जैसा हो सकता है, जिसका मतलब दोनों तरफ से यूनिलैटरल एक्शंस हो सकते हैं। इंडिया या पाकिस्तान कोई भी टेरिटरी क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान शायद यूएन या चीन के थ्रू कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश करेगा, जो इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज होगा। मिलिट्री एस्केलेशन, एलओसी पर स्कर्मिशेस बांध सकते हैं और एक छोटा सा इंसिडेंट भी फुल स्केल वॉर ट्रिगर कर सकता है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो यह रिस्क ग्लोबल लेवल का है। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट, ट्रेड बैन होने से दोनों देश के इकोनॉमीज पर असर पड़ेगा और कश्मीर में टूरिज्म जैसी चीजें कंप्लीटली कोलैप्स कर सकती हैं। लेकिन क्या यह सिचुएशन वॉर तक जाएगी या डिप्लोमेसी से सॉल्व हो सकती है? यह डिपेंड करता है दोनों देश के लीडर्स के डिसीजंस पर। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस का ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। शिमला अग्रीमेंट का सस्पेंशन एक हिस्टोरिक मोमेंट है, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है पीस के लिए या कन्फ्लिक्ट के लिए। इंडिया के पास अब बैड डिसीजंस लेने का टाइम है, लेकिन एक बात क्लियर है, वह किसी के लिए सोल्यूशन नहीं है। आपका क्या ख्याल है? क्या इंडिया को एलओसी क्रॉस करना चाहिए या डिप्लोमेसी से काम चलाना चाहिए? कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आज हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम एज भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।